श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रभु बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और इसी के साथ बढ़ते हैं माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय की ओर। इससे पहले 21वें अध्याय में हमने सुना कैसे लोमश ऋषि ने राजा वीरसेन को अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ से भी बड़ा माघ स्नान बताया। साथ ही ब्राह्मण देवनिधि ने भगवान के प्रिय स्रोत जिससे कि प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं उसे बताने के लिए कहा। कौन सा है वह प्रिय स्रोत, जानते हैं? देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान के इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके आप उस स्रोत को कहिए जिसे सुनकर ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमश ऋषि कहने लगे, उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने सुना, उनसे मैंने सुना। हे विप्रवर, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी हैं। श्री कृष्ण को नमस्कार है, नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करें, हृदय से विचार करें कि संपूर्ण जगत विष्णुमय है, फिर किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है, जिसको वेद भी नहीं जान सकते, न वाणी न मन। फिर उस स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? समस्त चर अचर संसार जिसके माया चक्र की तरह घूम रहा हो, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही तो हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी को भी आपने उत्पन्न किया। जब जीव शरीर धारण करता है तब आप उसमें ज्ञान उत्पन्न करते हो। तुम समस्त सुखों के दाता हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाली बुद्धि उत्पन्न करते हो। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप समस्त संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो जैसे पिता अपनी पुत्री की करता है। कवियों में जो रूप शोभा देता है वह निर्गुण विष्णु भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं और उस पर ब्रह्म को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। उस सतरूप हरि को जिस योगी देखते ही लोग प्राणियों में आत्मरूप देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा किए हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, मैं उस प्रभु श्री हरि को बारंबार प्रणाम करती हूँ। संसार में मोह के रूप में वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमलों तक पहुँचाने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान दुख रोग दूर हो जाते हैं, उस अनंत स्वरूप को बारंबार प्रणाम है। जिसमें मिल जाने पर किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ उसके विषय का ज्ञान एक ही होता, इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ध्यान में ही मैं रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। वह तो विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह श्रीहरि मुझ पर अपनी कृपा करें।
जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव के समान वास करते हैं, वह श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन्मय आपका है, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर वह अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। हे विकार रहित, जिनके चरवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ, चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ तुम ही तो हो। तुमसे अलग और कुछ भी नहीं। तुम ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझे शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब सर्वस्व आप ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और अब मैं आपकी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु उनको शरण देने वाले आप ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में, युवती की युवा पुरुष में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में है प्रभु। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत नहीं दिखते। जैसे उल्लू सूर्य को, प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म का स्पर्श नहीं कर सकते, वह गतियां भी स्पर्श नहीं कर पाती हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, मैं उन भगवान श्री हरि को बारंबार प्रणाम करती हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख रूप मोक्ष रूपी माता लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख को भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित उस परम पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले उस प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिस प्रकार स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से हे प्रभु आप मुझे दर्शन दें। इस प्रकार सच्ची भक्ति देखकर श्री हरि प्रसन्न हुए और उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर हरि में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि में पाप नहीं घुसता, न ही उसे बुरा फल दिखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन, इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ का विचार करके इसे जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो सदैव इसके पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाता है, मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान सभी प्रकार से बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों और अनिद्रा को दूर करता है। पिशाच, राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके स्रोत को पढ़ता है, वो पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो स्रोत को 1 काल, 2 काल या 3 काल में पढ़ता है, वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेदद्युति का बनाया यह स्रोत
भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान के दर्शन कराने वाला योग सागर नाम का यह परम पवित्र स्रोत है। जो कोई भक्ति पूर्वक इस स्रोत को पढ़ता है विष्णु लोक को जाता है। और अगले अध्याय में सुनते हैं हम पिशाच मोक्ष की कथा। इस अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। श्री राधे।